हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक आपके सामने आने वाला है, आ चुका है। और ये टॉपिक हमारी आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन से, एस्पिरेंट से रिलेटेड है और यूपीएससी की कोचिंग से रिलेटेड है। मिसलीडिंग एड्स फॉर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बीइंग प्रोड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी ने यह पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी में काम करने वाली, यूपीएससी की कोचिंग देने वाली जो कोचिंग कंपनीज हैं, उनके फेक एडवर्टीजमेंट को प्रोब किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी ने और बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस इश्यू किए गए हैं। यह जरूरी था। यह एथिकल कंडक्ट, अनएथिकल कंडक्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जो लगातार एडवर्टीजमेंट करते हैं और क्लेम करते हैं कि पूरे के पूरे यूपीएससी में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हमारी बदौलत सेलेक्ट हुए हैं, जिससे बच्चे एक तरीके की गलतफहमी में होते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार वो ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो क्लेम है वो झूठा है। अब शुरू करते हैं मिसलीडिंग एड्स फॉर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी ने क्या एक्शन लिए हैं। नाउ सीसीपीए ने 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा है क्योंकि उनके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तौर पे जाना जा रहा है। इसमें से इंस्टीट्यूट्स में चहल आईएएस एकेडमी है, इकरा आईएएस है, राउज आईएएस स्टडी सर्कल है और आईएएस बाबा, जिनको 1 लाख रुपए का फाइन किया गया है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। क्योंकि जब ये एडवर्टाइज करते हैं तो ये मेंशन नहीं करते कि किस बच्चे ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया था। वो बच्चे के ओवरऑल सक्सेस की पूरी गारंटी जो है अपने ऊपर ले लेते, पूरा क्रेडिट अपने ऊपर थोप लेते हैं। सीसीपीए का ऑब्जर्वेशन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी का कहना यह है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो मिसलीडिंग है। टॉप रैंकर्स का नाम और पिक्चर विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ देयर इनरोलमेंट, उन्होंने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया, ऑनलाइन कोर्स में थे, ऑफलाइन कोर्स में थे, करस्पॉन्डेंस कोर्स में थे, क्लासरूम कोर्स में थे, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन उनका रैंक और फोटो लगा होता है। लैक द डिस्क्लोजर ऑफ रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कोर्सेज अंडरटेकन बाय रैंक होल्डर, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। यूपीएससी सीएससी एग्जाम स्ट्रक्चर की अगर हम बात बोलें तो ये एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स होता है, जिसमें आपका मेंस होता है और आपका इंटरव्यू होता है। अगर देखा जाए इनरोलमेंट के नेचर को तो यहां पे एक चीज है कि ये कंफर्म नहीं हो पाता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे ने मॉक इंटरव्यूज के लिए एडमिशन लिया था या फिर वो मॉक इंटरव्यू फ्री में कॉस्ट था या फिर डिजिटल लर्निंग कोर्स में लिया था या रिवीजन कोर्स में लिया था या कौन से किस तरीके के कोर्स में बच्चे ने एडमिशन लिया था, ये क्लियर नहीं हो पाता। और इस तरीके से अगर बच्चे ने मॉक इंटरव्यू भी आपके यहां दिया है तो आप क्लेम करने लगते हैं कि बच्चे का पूरा सक्सेस हमारे चलते ही है। पेनल्टीज क्या है? पेनल्टीज है, फर्स्ट टाइम वॉल्यूशन पे आपको 10 लाख रुपए लगेगा, सब्सिक्वेंट वॉल्यूशन अगर आप करते रहेंगे तो 50 लाख रुपए लग जाएगा और इस तरीके से अगर आपने एग्जेजरेटर क्लेम किया तो आपके ऊपर बहुत से पेनल्टीज भी इंपोज की जा सकती हैं। नाउ इकोसिस्टम एंड वॉल्यूशन, इकोसिस्टम एंड वॉल्यूशन, इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट हैं, इस तरीके की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की घटनाएं हैं वो लगातार मतलब चलती चली आ रही हैं, परपेट्रेट की जा रही हैं। जैसे सीसीपीए का ये कहना है कि डिस्क्रिपेंसीज क्लेम सिलेक्शन बाय इंस्टीट्यूट एक्सीडिंग यूपीएससी रिकमेंडेशन। यूपीएससी का रिकमेंडेशन अगर 700 का है तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं कि पिछले साल से अभी तक हमने 1000 बच्चों का सिलेक्शन करा दिया, लेकिन ये नहीं बता पाते कि इन बच्चों का सिलेक्शन कौन से एग्जाम के में हुआ है, कौन सी सर्विस में हुआ है, इन बच्चों ने कहां किस किस कोर्स में एडमिशन लिया। इसमें से बाजीराव रेड्डी है, केएसजी हैं, दृष्टि आईएएस हैं, श्रीराम आईएएस हैं, नेक्स्ट आईएएस और विजन आईएएस हैं, जिनके अंडर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हिदायत दी गई है। एजुकेशन इंडस्ट्री की वॉल्यूशन की अगर हम बात बोलें तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वॉल्यूशन है। 3300 एजुकेशन एड्स प्रोसेस किए जाते हैं एएसआई के द्वारा इन द लास्ट 2 इयर्स। पिछले 2 सालों में 3300 एडवर्टीजमेंट एजुकेशन सेक्टर, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो बायजूस हो, चाहे वो एलन हो, चाहे वो फिटजी हो, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी एकेडमी हो, उन सब एकेडमी के द्वारा दिए गए एड्स का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जब भी इस तरीके का ब्रीच पाया जाएगा, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी, जो कि मच नीडेड स्टेप है। अगर मार्केट ग्रोथ की अगर बात बोले तो इंडिया की कोचिंग क्लासेस में अगर 1.7 लाख करोड़ का पूरा मार्केट है 2030 तक। हायर एजुकेशन जो है लार्जेस्ट मार्केट शेयर प्ले करता है 32% और उसके बाद से आपका ग्रोथ 34% है।
ग्रोथ क्यों है? क्योंकि सारी कोचिंग के बीच में जो है वो कंपटीशन चल रहा है और स्टूडेंट जो है हर एक कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले बहुत से पैरामीटर्स को देखते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, नामी टीचर कौन पढ़ा रहा है, भले वो टीचर एक दिन पढ़ाने के लिए आए। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट ग्रोथ में आग में घी का काम कर रही हैं और बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। कोचिंग इंडस्ट्री के डायनेमिक्स की अगर हम बात बोलें तो कोचिंग इंडस्ट्री में अराउंड 10 years of age and spans 2 decades, 10 साल से लेकर 20 साल तक की कोचिंग है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर यूपीएससी के लिए फेमस है, वहीं कोटा जो है वो आपके नीट और आईटी कोचिंग्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बच्चे बड़े पैमाने पे छोटे छोटे शहरों से आते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए और कई बार ये बच्चे मिसलीडिंग का शिकार हो जाते हैं, कई बार गलत इंफॉर्मेशन होती है, पैसा भी लग जाता है और कोचिंग से उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। इसी तरीके की मतलब बंदरबाट को रोकने के लिए और इस तरीके के अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या किया गया है, इसको लगाम लगाने की कोशिश की गई है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश यू वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।